सस्पेंस फिल्मों की पुरानी ड्रीम गर्ल या कोई रंगीली सरफरी सी आर्टिस्ट। एक परफेक्ट मिस्ट्री थ्रिलर मूवी वही होती है जिसमें आखिर तक पता ना चले कि मर्डर किसने किया है। आज मैं ऐसी ही एक मूवी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को एक लाइक जरूर करें क्योंकि आपका एक लाइक मुझे ऐसी और वीडियो बनाने के लिए कॉन्फिडेंस देगा। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं अमीरों के एक रॉयल क्लब को, जहां एक शानदार पार्टी चल रही होती है। उस पार्टी में हम देखते हैं एक बच्ची को जो अपनी बिल्ली को खोज रही थी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम सारे कैरेक्टर्स को जान लेते हैं। सबसे पहले लियो मैथ्यू जो एक ठरकी इंसान, दूसरा यश बद्रा जो बहुत बड़ा नशेड़ी है। आगे आते हैं रणविजय सिंह जो लंबी लंबी फेंकने में आगे रहते हैं और सबको बख्शिश के रूप में 20 रुपये देते हैं। चौथा नाम आता है आकाश डोगरा का जो एक बेचारा किस्मत का मारा है। आगे हमें रोशनी बद्रा को दिखाया जाता है जो यश बद्रा की मां है। इसके बाद एंट्री होती है शहनाज की जो बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। और आखिरी में हम इंट्रोड्यूस होते हैं बाम्बी तोड़ी से जो विधवा होती है, लेकिन वो यहाँ पर अपना गम भुलाने के लिए आती थी और वो आकाश को लाइक भी करती थी। और अब जब पार्टी चल रही होती है तभी वो बच्ची टेबल के नीचे गप्पी नाम के आदमी की बॉडी देखती है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद सभी लोग नॉर्मल होते हैं क्योंकि गप्पी बस बेहोश हुआ था क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा शराब पी ली थी। अगले सीन में हम देखते हैं बाम्बी और उसकी फ्रेंड को जो इसी क्लब के जिम में जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग वर्कआउट शुरू करने वाले होते हैं, बाम्बी की नज़र लियो पर पड़ती है जिसकी डेथ हो चुकी थी, जिसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और तुरंत ही पुलिस को बुला लिया जाता है। तब मूवी में एंट्री होती है एसीपी भवानी सिंह की और वो ही आगे की इन्वेस्टिगेशन करने वाले थे। वहाँ एसीपी को बताया जाता है कि ये एक नेचुरल डेथ है जो ज़्यादा वेट उठाने की वजह से हुई है। लेकिन भवानी सिंह को ऐसा कुछ नहीं लगता तो वो तहकीकात शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वो जिम की सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं जिसमें वो देखते हैं कि कैमरा किसी ने बैलून से ब्लॉक कर दिया था, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये हादसा नहीं एक मर्डर है। इसके बाद एसीपी भवानी बारी बारी से सबसे मिलते हैं और पूछताछ शुरू करते हैं। सबसे पहले कुकी से जो मूर्तियां बनाती थी और काफी अजीब औरत थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जूस में वोडका मिलाकर पीती थी। और यहीं पर गप्पी आता है जिसे हमने शुरू में मरा हुआ समझा था। गप्पी यहीं पर छोटे मोटे काम किया करता था। फिर एसीपी गंगा से पूछताछ करते हैं। गंगा पहले बाम्बी के यहाँ मेड थी, लेकिन बाद में उसने उसको क्लब में काम दिलवा दिया था क्योंकि उसका पति उसे बहुत मारता था। इसके बाद सीन कट होता है और हम 3 साल पहले का सीन देखते हैं जहां बाम्बी और उसके हस्बैंड अंशुल की सगाई हो रही थी। वहां बाम्बी ने आकाश को भी बुलाया था और आकाश बाम्बी से बोलता है कि अगर तुम्हें सगाई करनी ही थी तो तुम्हें मुझे यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। और आकाश काफ़ी गुस्से में यहाँ से चला जाता है। इन सब से हमें ये पता चलता है कि आकाश और बाम्बी काफ़ी पहले लवर थे। और अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ भवानी सर क्लब के हर इंसान को ऐसे देख रहे थे जैसे सब ने अपने अंदर कोई न कोई राज छुपा रखा हो। भवानी को वो सभी सस्पेक्ट नज़र आ रहे थे और उन्हें सभी पर शक हो रहा था। अब एसीपी आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए लियो मैथ्यू के घर जाता है। वहाँ वो कुछ ज्वेलरी कलेक्ट करता है जो लियो की तो बिल्कुल नहीं थी। नेक्स्ट सीन में आकाश और बाम्बी भवानी के पास जाते हैं। वहां पर बाम्बी बताती है कि लियो मुझे चोरी के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। इस पर एसीपी भवानी बताते हैं कि वो सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि काफी लोगों को ब्लैकमेल कर रहा था, जिसे सुनकर आकाश और बाम्बी हैरान हो जाते हैं। फिर भवानी सर ऑर्फनेज जाते हैं जहाँ लियो बड़ा हुआ था। वहाँ भवानी राकेश नाम के लड़के से मिलता है जो बताता है कि क्लब के कई लोग इस ऑर्फनेज में डोनेशन देते थे। फिर एसीपी भवानी उन सब से पूछताछ शुरू करता है जिन लोगों के नाम डोनेशन लिस्ट में थे। सबसे पहले रोशनी बद्रा से जो सफाई देती है कि यश की नशे वाली बात लियो जानता था, तो वो उसे यही राज छिपाने के लिए डोनेशन के रूप में पैसे देती थी। इसी तरह सभी अपनी अपनी सफाई देते हैं कि उन्होंने डोनेशन क्यों दिए। अगले दिन एसीपी भवानी को फोरेंसिक से पता चलता है कि उसकी प्रोटीन शेक में एक ऐसा ड्रग था जिसे लेने के बाद उसकी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया था और जिम इक्विपमेंट उस पे गिरने से उसकी डेथ हो गई थी। तब एसीपी समझ जाता है कि लियो का मर्डर पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है। अगली सुबह भवानी सिंह देखता है कि गप्पी चुकंदर के पौधे में एक्स्ट्रा पानी डाल रहा होता है जो एसीपी को थोड़ा अजीब लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाम्बी और आकाश में फिर से नजदीकियां बढ़ने लगी थी और इतनी कि एक कमरे में वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं।
हैं। तभी एक जोरदार गन शॉट की आवाज़ आती है जिससे वो दोनों और बाकी सभी लोग बाहर आ जाते हैं। वहाँ एसीपी देखता है कि गप्पी की डेथ हो चुकी है और राजा जी की फ्लायर गन उसके बगल में रखी हुई थी। सभी को देखने में ये एक सुसाइड लग रहा था, लेकिन एसीपी समझ जाता है कि ये एक मर्डर है। इसके बाद एसीपी भवानी तुरंत गप्पी के रूम में छानबीन शुरू करता है, जहां एसीपी को ढेर सारे कॉफ़ी मिलते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि उसे कॉफ़ी पीने का बहुत शौक था। और अब यहाँ से सीन कट होता है और हम देखते हैं कि आकाश और बॉम्बी थाना आए हुए थे और एसीपी भवानी से पूछते हैं कि क्या कुछ पता चला सर कि गप्पी का मर्डर किसने किया है। और तभी बातों ही बातों में आकाश की नज़र टेबल पर पड़े ज्वेलरी पर जाती है जो लियो के घर से मिली थी। उसमें वो वही ईयरिंग देखता है जो उसने बॉम्बी को गिफ्ट किए थे। और अब आकाश समझ जाता है कि जरूर बॉम्बी और लियो का कुछ चल रहा था। और ये होने के बाद दोनों में काफ़ी झगड़ा होता है। तब बॉम्बी बताती है कि जब उसके हस्बैंड इस दुनिया से चले गए थे तो वो काफ़ी अकेली पड़ गई थी। तब उसने लियो का सहारा लिया और उसने ना चाहते हुए भी लियो के साथ इंटीमेट हुई। और बस वही एक रात की गलती की वजह से लियो मुझे बार बार ब्लैकमेल कर रहा था। लेकिन आकाश बॉम्बी की एक बात नहीं सुनता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तब बॉम्बी सारी बात एसीपी को बताती है। इसके बाद भवानी सर आकाश के घर खाना खाने जाते हैं, जहां पर चुकंदर की सब्जी और चुकंदर का जूस भी था। तभी एसीपी को आकाश की मां से एक बात पता चलती है कि अगर चुकंदर के पौधे में ज्यादा पानी दिया जाए तो वो खराब हो जाते हैं। और ये बात सुनकर एसीपी को याद आता है कि गप्पी अक्सर चुकंदर के पौधे में एक्स्ट्रा पानी डाला करता था। तब एसीपी बिना देर किए हुए उस जगह खुदाई करवाता है जहाँ पर उसे एक लाश का कंकाल मिलता है। बॉडी को चेक करने पर पता चलता है कि ये किसी 30 से 35 साल के आदमी की बॉडी है और उसके सिर पर किसी मूर्ति से मारा गया है जिसके कांच के टुकड़े उसके सर के अंदर चले गए हैं। और ऐसी मूर्तियां कुकी बनाती थी। तो एसीपी को कुकी से पता चलता है कि उसने ये मूर्ति आकाश को गिफ्ट की थी। और आगे इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चल जाती है कि वो बॉडी बॉम्बी के हस्बैंड अंशुल की थी। तो एसीपी तुरंत बॉम्बी को कॉल लगा के पूछता है कि आकाश कहाँ है, लेकिन सारी बात सुनने के बाद बॉम्बी सन्न रह गई थी। तब पुलिस आकाश के घर जाती है, लेकिन वहाँ ना तो आकाश था ना वो मूर्ति। लेकिन एसीपी भवानी किसी तरह आकाश का पता लगा लेते हैं। और अब आता है मूवी का मेन क्लाइमेक्स, जहां एसीपी आकाश के साथ साथ क्लब के सभी मेंबर्स को बुला लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस आकाश को अरेस्ट करके ले जा रही थी और सभी को यही लग रहा था कि केस सॉल्व हो गया। लेकिन तभी पीछे से बॉम्बी आवाज देती है और अब वो सारी बात सच और डिटेल में बताने लगती है जो एसीपी भवानी को पहले से ही पता थी। बॉम्बी बताती है कि वो शुरू से ही इस क्लब की मेंबर बनना चाहती थी और इसीलिए उसने अंशुल से शादी की थी। लेकिन शादी के साल भर बाद ही दोनों में डिस्टेंस बढ़ने लगा था। बॉम्बी बस अंशुल से इतना चाहती थी कि वो बस एक परफेक्ट कपल दिखे। लेकिन एक दिन बॉम्बी देखती है कि उसका हस्बैंड अंशुल गंगा नाम की मेट के साथ इंटीमेट हो रहा था, जिसे देखकर बॉम्बी गुस्से में लाल हो जाती है। और बॉम्बी बताती है कि गुस्से में उसने अपने हस्बैंड को मार दिया और गप्पी की मदद से उसने उस लाश को ठिकाने लगवा दिया। लेकिन गप्पी ने भी एक दिन नशे में ये बात लियो को बता दी थी, तो लियो बार बार बॉम्बी को इसी बात से परेशान कर रहा था। तो इसी तरह बॉम्बी ने अपने हस्बैंड को, गप्पी को और लियो को अपने रास्ते से हटाना ठीक समझा। और एसीपी को बॉम्बी की हकीकत तब पता चल गई थी जब वो आकाश के घर गया था। वहाँ आकाश की माँ ने बताया था कि वो मूर्ति अक्सर मुझे डराया करती थी, तो मैंने उसे बॉम्बी को गिफ्ट कर दिया था। तो इसी तरह आखिरकार मेन किलर पकड़ा जाता है और ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मूवी रिलेटेड कोई वीडियो मिस ना हो।